और सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भारत की महान परंपरा है, इसका आधार क्या है, किस रूप में आप देखते हैं? अवधेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे अहमदाबाद खाने के बाद आप ये मुझसे बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो बुलाया। और आप ऐसे विषयों के ऊपर बातचीत करते रहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आपके जो सवाल पूछा है कि भारत की परंपरा क्या है, भारत माता क्या है, भारत क्या है, अगर किसको जब हम आधुनिक तामझाम के बीच में देखते हैं तो कुछ लोगों को लगता है भूमि का टुकड़ा, कुछ लोगों को लगता है इसके कुछ लोग रहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में हम ही एकमात्र ऐसे देश है जो इस भूमि के टुकड़े को मां कहते। इको सब जगह फादरलैंड है, भारत में सिर्फ मदरलैंड, मदर। अब अगर आप इस भाव को समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये परंपरा कहां से शुरू हुई। पूरी संसार में मां जननी होती है। दुनिया का अगर मुझसे आप पूछें सबसे बड़ा सच क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सच है मां। और सबसे बड़ा विश्वास नहीं, पिता है, वो सिर्फ विश्वास। तो जब हम मां का भाव लाते हैं तो वो एक ऐसा भाव होता है कि उसके सामने कोई दूसरी बात टिकती हो। इसलिए भारत भूमि को हम भारत माता कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा सच मां का है। और सबसे बड़ा सच सिर्फ यही है कि हम एक लंबे कालखंड तक अलग अलग किस्म के लोग यहाँ आए, कुछ ने यहाँ के लोगों को समाप्त किया, आपकी संस्कृति को चुनौती दी, कुछ लोगों ने यहाँ अपनी संस्कृति को खोपने की कोशिश की, अपने राज्य स्थापित की। ये सारे काल रहे और यहाँ के भारतीयों ने लंबे समय तक गुलामी झेली। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने मूल को नहीं छोड़ा। उस जमाने जब पूजा करने पे भी रोक थी, तब भी लोगों ने उस समय की सत्ताओं के आगे तमाम सारी चीजें मानी। लेकिन उन्होंने अपनी उस आस्था को एक तुलसी का पौधा लगाकर उस पर पानी जल डालने से भी बचा के रखा। तो ऐसे अनेक चीजें थी। और जब आप किसी विषय को साइंटिफिक तरीके से नहीं जानते हैं तो फिर लोग उसको एक तरीके से कहेंगे भाई ये पोंगापंती है, ये क्या दकियानूसी बातें हैं।